हेलो नाइन्थ ग्रेडर्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू हैव बीन स्टडीइंग। एंड अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हैं कि मुझे पढ़ना क्या है, पुरानी बुक से पढूं, नई बुक से पढूं, सिलेबस क्या है, कैसे करूं, सो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं। लास्ट वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि हमें साइंस में क्या क्या पढ़ना है। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हमें मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, हमारा जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है वो क्या है, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं। तो without doing any further delay, let's start with the video. And if you haven't subscribed the channel yet, I'll highly recommend कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, so that जब भी हमारी नई वीडियोज़ आएंगी तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी हमारा बैच स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास और 10th क्लास के लिए। सो आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट आप सब मिलकर अपनी क्लास को एंजॉय करें। सो ये है हमारी CBSE की वेबसाइट। अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। हमारा जो मेन काम है वो है एकेडमिक वेबसाइट से। एकेडमिक वेबसाइट पर जब आप जाते हैं सो यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन जो अभी CBSE कर रही है रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग बुक्स और बोर्ड्स और एनी अदर थिंग। सो हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, हमें मेजरली देखना है हमारे करिकुलम पर। करिकुलम अगर आप देखेंगे सो यू हैव ऑल द ईयर्स के करिकुलम 26-27 जो भी चल रहा है उसका करंट वाला है, लास्ट ईयर का है, लास्ट टू लास्ट ईयर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी में ही आपके पास जो सैम्पल क्वेश्चंस आते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं बोर्ड के लिए स्पेशली, तो वो भी आपको यहीं से मिलते हैं 10th और 12th के। सो जब भी आप अपने बोर्ड में जाएंगे नेक्स्ट ईयर तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। सो हमने ऑलरेडी 2025-26 का और 26-27 जो आपका करंट ईयर है उसके करिकुलम्स को ओपन करा हुआ है। अब बस इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट ईयर तक 9th और 10th का साथ साथ आता था, बट इस बारी 9th की बुक्स तो चेंज हुई हैं, इसीलिए 9th का अलग है, 10th का अलग है, बट 11th-12th का साथ है जो हमेशा से ही रहा है। तो लास्ट ईयर मैथ्स में हमारे पास क्या क्या सिलेबस था और इस साल 9th में मैथ्स में हमारे पास क्या क्या सिलेबस है, तो उसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। एज यू कैन सी दिस इज़ योर सिलेबस 9th क्लास का है 26-27 का, एंड इट विल बी बेस्ड ऑन द NEP 2020 जो गवर्नमेंट ने सोचा है कि उसको स्किल बेस्ड बनाए, थोड़ा सा और बेटर बनाए। ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दिस थिंग। यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पढ़ना है और ये सब चीज़ें हैं, बट हम मेजरली अपने सिलेबस के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम करने वाले हैं। सो चैप्टर्स के बारे में अगर हम देखें, ये है आपके यूनिट्स। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका वही सेम नंबर सिस्टम जो पहले भी था अभी भी है। नंबर सिस्टम में वही रैशनल नंबर्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। then representation of numbers on the number line है, then you have density of rational numbers, then you have the finding the rational numbers between two rational numbers जो आप ऑलरेडी शायद 7th-8th में कर चुके हैं। then decimal representation है, introduction to irrational numbers है, जब भी तो हमने rationals किए थे, irrationals भी हैं। you have to prove the irrationality of root 2 and root 3 जो पहले 10th क्लास में ही था मेजरली प्रूफ वाला, एंड द स्क्वायर रूट स्पायरल। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं 9th क्लास में। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है नंबर सिस्टम, बट फर्स्ट चैप्टर जो आपका पहले था वो था रियल नंबर्स, जिसमें मोर और लेस सिमिलर चीज़ें थी, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में बातें थी, एंड वही डेसिमल एक्सपेंशन ऑल दोज थिंग्स थी, nth रूट का रियल नंबर डेफिनेशन वगैरह थी, एंड थोड़े बहुत रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस थे। तो लास्ट ईयर जो रैशनलाइजेशन था वो मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, ऑल्दो इसमें लिखा नहीं है, बट दे हैव एडेड दिस प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो 10th क्लास वाला पोर्शन है वही यहाँ पर आ गया है। बाकी सब सिमिलर है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। देन सेकेंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। 9th क्लास में भी वी हैड पॉलिनोमियल द लास्ट ईयर, एंड यू डू हैव इट दिस ईयर एज वेल। एंड वही सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, डेफिनेशंस क्या है, डिग्री वगैरह है, डिग्री ऑर्डर जो आप पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पैटर्न्स हैं, मॉडलिंग है, बेसिकली आइडेंटिटीज़ वाले जो क्वेश्चंस थे वो सब लास्ट ईयर थे।
इस बार भी थोड़े बहुत होंगे, बट इसमें लीनियर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करी गई है, रिलेशनशिप के बारे में, और उसमें कैसे आप प्लॉटिंग वगैरह करेंगे मोस्ट प्रोबेबली उसके बारे में बातें हैं। स्लोप के बारे में बातें, जो आपका ग्राफ होता है सो किस तरीके से वो बनेगा, थोड़ा सा टिल्ट बेसिकली जो होता है, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एज एंड व्हेन इट विल बी देयर इन द सिलेबस, हम जब भी वीडियोस बनाएंगे तो उसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। देन सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस है, APGP के बारे में बात है। लास्ट ईयर तक 10th में जो है AP था, 9th में AP था ही नहीं, बट दिस टाइम अराउंड यू आर गोइंग टू हैव AP, अलॉन्ग विद दैट यू आर गोइंग टू हैव GP, जो 11th-12th में मोस्टली रहता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बेसिकली, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। देन एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, तो 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन से पहले जो पॉलिनॉमियल है, उसमें पॉलिनॉमियल में ही आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ था। नाउ they have given you a dedicated chapter this time around exploring algebraic identities, तो उसमें you will be focusing on the identities, algebraic identities के बारे में है, geometric models हैं, factorization है, identities है, वही सेम चीज़ें हैं, and simplifying rational expressions है, वही है। identities का basically chapter अलग से आपको कर दिया है। देन लास्ट ईयर यू हैड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बट ये काफ़ी ज़्यादा रैशनलाइज हो गया था, काफ़ी ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया था। तो इस बार जो पहले सिलेबस था मोस्ट प्रोबेबली वो वापस आ जाएगा, और थोड़ा बहुत 10th की चीज़ें आई गेस ऐड कर दी गई हैं, क्योंकि आप देखें इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, चलो ठीक है, पहले भी था, सॉल्यूशंस भी थे, बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 9th से रिमूव कर दिया था, पहले था फिर हटा दिया था, 10th में आप पढ़ते थे, बट अब वापस से इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। वही स्लोप के बारे में है जो हम पढ़ेंगे, एंड ड्राइंग द ग्राफ, वही प्लॉटिंग जब आप करेंगे XY के अकॉर्डिंग वो भी हो जाएगा। प्लॉटिंग वगैरह बेसिकली वही क्वाड्रेंट जो होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बारे में मोस्ट बातें होंगी इसमें, इंट्रोडक्शन वगैरह जो आप दे चुके हैं ऑलरेडी, एंड ग्राफिकल मेथड्स हैं, एंड नेचर ऑफ सोल्यूशन है, जब आप प्लॉट करते हैं वेदर इट्स गोइंग टू बी पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, तो उसके हिसाब से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फिगर आउट करते हैं, जो 10th क्लास में था, अब 9th में आप पढ़ने वाले हैं। एंड देन यू हैव एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एज वेल, जो आप 10th में ही करते हैं, अभी भी हमारे पास 10th में है, बट बिकॉज 10th की बुक नेक्स्ट ईयर चेंज होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली 9th में आपको ये सब पढ़ा देंगे, और 10th में या तो और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थोड़े बहुत दे देंगे, या फिर कुछ नया पैटर्न आएगा, तो वो देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपको नई बुक के बारे में पता चलेगा। देन यू हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले भी था, बट अगेन इजी चैप्टर था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। प्लॉटिंग वगैरह के बारे में बातें थी, जैसे आप देख रहे हैं, स्पेसिफाइज लोकेशन एंड डिस्क्राइब्स स्पैशल रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर भी वही ब्रीफ है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में बातें हैं। एंड देन यू हैव कार्टेशियन प्लेन 2D में जो होता है। देन डिस्टेंसेस, ओके, तो दिस इज़ योर 10th क्लास, तो क्लास 10th का है ये, डिस्टेंस फार्मूला होगा, एंड देन मिड पॉइंट, तो ये सेक्शन फार्मूला हो जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर 10th क्लास थिंग। सो डरने की बात नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फार्मूला बेस्ड है, सीधा फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है, थोड़ा सा अप्लाई करना है ब्रेन को, और बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है, डिफ़िकल्टी नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखा भी है, चेक वेदर द ट्राइंगल इज़ राइट एंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, तो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो विल गेट टू नो। एंड अप्लाई कंप्यूटेशनल थिंकिंग टू मॉडल situations on coordinate plane and verify geometric properties through systematic reasoning, वही सेम है questions। and then you have geometry में you do have introduction to Euclid geometry, जो पहले भी थी, वही सेम axioms और postulates के बारे में बातें करी गई हैं, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, कई भी स्कूल्स में तो इसको ऐसे ही करवा देते हैं। इस टाइम देखेंगे कि व्हाट दे आर गोइंग टू ऐड, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, यूक्लिड के एक्सियम्स हैं, यूक्लिड के पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, तो वही सिमिलर चैप्टर है। सबसे ज़्यादा इजी जो चैप्टर होगा मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। थोड़ा बहुत जो हमें लग रहा है कि बुद्धायन और सुलभ सूत्रा जो हैं ये तो कुछ नए लग रहे हैं, देखेंगे जो आएगा तो। देन यू हैव लाइन्स एंड एंगल्स, यू डू हैड इट अर्लियर एज वेल, यूक्लिड ये रहा। लाइन्स एंड एंगल्स ये वाला चैप्टर था जिसमें आपके पास स्टेट विदाउट प्रूफ
मतलब बिकॉज दिस इज़ द चैप्टर जो ज्योमेट्री में प्रूफ वगैरह के क्वेश्चंस आते थे, तो यहाँ पर भी यू हैव द सेम रेज एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट होगा, मेजर ऑफ एंगल्स होगा जो आप 7th 8th में कर चुके हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एंगल्स एंड ऑन सो फोर्थ, उसकी थ्योरम्स होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस की, एंड देन पैरेलल लाइंस की जो होगा। तो वही सेम चीज़ जो हमने कहा था, डिफाइन पैरेललिज्म, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज, ये सब क्या होते हैं, देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एंगल्स है, ट्रांसवर्सिटी ऑफ पैरेललिज्म है, वही सेम चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यूल बी ईजिली एबल टू डू इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन यू हैव ट्राइंगल पहले भी था, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल है 9th में, और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल था 10th में। दिस टाइम अराउंड यू हैव द सेम ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस थ्योरम्स हैं, तो कॉन्ग्रेंसी हम पढ़ते हैं 9th में और सिमिलैरिटी पढ़ते हैं 10th में, तो वही सेम चीज़ें हैं, ऐसे वो सब बहुत ईजी है। इट मे साउंड लाइक कि अरे ये क्या नई चीज़ आ गई, हमने तो 8th में किया नहीं था, बट ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अलग है। तो SAS, SSS, ASA, RHS, AAS, ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। एंड देन यू हैव क्वाड्रिलैटरल, पहले भी क्वाड्रिलैटरल था, वही सेम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़, देन रोम्बस की प्रॉपर्टीज़, मोस्टली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती थी, बट यू हैव स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स विच आर ऑल्सो पैरेललोग्राम, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया जाता है। देन यू हैव सर्कल पहले भी था, अभी भी है, क्वाड्रिलैटरल ये रहा, सर्कल ये रहा। तो सर्कल्स में आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वही सेम सेंटर, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, इक्वल कॉर्ड, सेप्टेंड, इक्वल एंगल एट द सेंटर, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सब वही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ईजिली आप कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। एंड देन यू हैव एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, जो पहले भी था और वो अभी भी है। तो मेंसुरेशन में यू हैव पेरीमीटर ऑफ द शेप, अब वो शेप्स कौन सी हैं, मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी बहुत ऐड हो जाए, लास्ट ईयर थोड़ा सा रैशनलाइज हो गया था चैप्टर, बट अब मोस्ट प्रोबेबली वो चेंज हो। लेंथ ऑफ आर्क है, वही लेंथ ऑफ आर्क के बारे में, जैसे सर्कल का जो आर्क होता है ना, ज़रूरी नहीं सर्कल हो बट आर्क जो बनता है ऐसा, तो इसके बारे में बात की गई है। यू हैव पैरेललोग्राम, यू हैव रेक्टेंगल, यू डू हैव हेरॉन्स फार्मूला, हेरॉन्स फार्मूला का अलग से एक चैप्टर था 9th क्लास में पहले, बट अब जो है उसको मोस्ट प्रोबेबली या तो अलग रखेंगे या किसी एक चैप्टर में इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि हेरॉन्स फार्मूला इज़ यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देन यू हैव स्क्वायरिंग अ रेक्टेंगल, वही सेम थोड़ा सा इंडियन वर्जन दिया गया है कि कैसे जो इंडिया के मैथमेटिशियंस थे उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बट दे आर जनरली ओवरलुक, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम आर्किमिडीज़ को तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ आर्यभट्टा को भी पढ़ना चाहिए, और जो भी कंटेम्प्रेरीज थे उनको पढ़ना चाहिए। तो ब्रह्मगुप्ताज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ साइक्लिक फोरगॉन, तो वो भी आप पढ़ेंगे, हेरॉन्स फार्मूला जैसे आपने देखा है ही। And then okay, so this was basically areas in perimeter, and then you have surface area, तो ये आ गया आपका 3D शेप्स का। तो 3D शेप्स में आप हेमिस्फीयर और राइट सर्कुलर कोन्स पढ़ने वाले हैं, वही सेम आप देख रहे हैं, क्यूब्स हैं, यू डू हैव क्यूबॉइड, स्पेशल केसेस एंड ऑल दोज थिंग्स। देन यू हैव राइट सर्कुलर सिलेंडर का ही surface area and volume. देन यू हैव अ कोन भी है, ठीक है, पिरामिडल शेप, वही कोनिकल शेप थोड़ी थोड़ी जो होती है। एंड देन यू हैव अ स्फीयर, एंड उसके साथ साथ हेमिस्फीयर भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, विल बी एबल टू सॉल्व दिस ईजिली। स्टैटिस्टिक्स पहले भी था, स्टैटिस्टिक्स अब भी है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स, ये सब आप पहले करते थे। And this time around you are also going to have the same graphical representation of the data, in which you will be doing the same histogram, bar graph and all those things। आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजिली हो जाता है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत थोड़ा सा मेहनत में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इसमें। एंड लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। यस, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर। पहले जब सिलेबस हमारा रैशनलाइज हुआ था तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर डिलीट हो गया था, बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट बैक, क्योंकि पहले तो था ही। तो प्रोबेबिलिटी आपने 8th में थोड़ा सा पढ़ा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वही वाली चीज़ें हैं। एंड आई डोंट थिंक सो यू विल हैव
too many difficult questions here. You'll be easily able to do it. And जैसे जैसे बुक्स आती हैं, जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट डन येट, बिकॉज आपकी क्लासेस मिस हो जाएंगी. और हम रेगुलर क्लासेस करने की कोशिश करेंगे. ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम में करेंगे, रेगुलर क्लासेस करेंगे. इट विल बी समथिंग लाइक योर ट्यूशन, बट ऑब्वियसली इट विल बी फ्री. बट एक चीज़ हम मांगेंगे, जो है आपका सब्सक्रिप्शन, आपका टाइम. डेडिकेट करिए टाइम. कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो मेक श्योर टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.